शुरुआत करते रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर रीवा से है, जहां पर इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित 12वां इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थानीय मिल्टन वाटिका में आयोजित किया गया। वहीं आपको बता दें कि रीवा में मुस्लिम समाज के होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। पिछले 2019 के बाद हमारा ये 2 साल आकस्मिक रूप से कोविड के कारण से नहीं हो पाया था। इस बार हमने निरंतर प्रारंभ किया है और इस साल हम 247 बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिसमें से हमारे बहुत सारे बच्चे गेट में और गेट में भी एग्जाम में टॉपर आए हैं और उनको मेडिकल कॉलेज और IIT में एडमिशन प्राप्त हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को निरंतर रखा जाए, क्योंकि इससे जो मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है वो मोटिवेशन निसंदेह हमारे समाज के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है और इस शिक्षा के जागरूकता के पैदा होने से वो अपने लिए एक आजीविका के नए नए साधन विकल्प के रूप में उनके पास उपलब्ध होते हैं और वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाते हैं। हमारी इकरा सोसाइटी में सम्मानित होने वाले करीब 15 छात्र ऐसे हैं जो पहले हमारे यहाँ संस्थाओं में प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्राप्त करके आज विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रीवा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को निरंतर करते रहने चाहते हैं और इससे मोटिवेशन जो प्राप्त होगा उससे हमारे समाज में शिक्षा। खबर उन्नाव से, जहां पर ई-कॉमर्स साइट अमेज़न के ऊपर जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण की आपत्तिजनक तस्वीर सेल करने के लिए ग्राहक ने FIR दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर #बारकोड अमेज़न का ट्रेंड चलाया जा रहा है और अलग अलग राज्यों में हिंदू संगठनों के द्वारा ई-कॉमर्स साइट पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ई-कॉमर्स साइट अमेज़न द्वारा जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र और राधा जी की बेहद आपत्तिजनक तस्वीर विक्रय हेतु साइट पर उनकी डाली गई थी, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर अमेज़न पर FIR दर्ज कराने की मांग की है। अमेज़न द्वारा जो ये कुकृत्य किया गया है ये करोड़ों हिंदुओं में आक्रोश उत्पन्न है। इसको तत्काल मैं जो करोड़ों हिंदू हैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं कि अमेज़न का पूर्णतः बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो भी सनातन विरोधी कार्यों में लिप्त हैं ऐसी साइटों को, ऐसे लोगों को हिंदू सनातन हिंदू करोड़ों हिंदू उनका बहिष्कार करें और ऐसे लोगों को, जिस तरह से ये लोग लगातार हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक तस्वीरें डालना, आपत्तिजनक बयानबाजी करना, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं खबर देवरिया से, जहां पर सलेमपुर ब्लॉक के बोलडीहा के छात्र की पढ़ाई से नाराज अध्यापक ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी। वहीं जब छात्र की पिटाई की खबर परिजनों को मिली तो परिजनों ने खुशबू थाने में अध्यापक के खिलाफ तहरीर देकर कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अध्यापक को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद अध्यापक के माफी मांगे जाने पर परिजनों ने अपना केस वापस ले लिया और इसके बाद जब इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिश्चंद्र नाथ को हुई तो अधिकारी ने अध्यापक के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। हुआ था तुम्हारे साथ? पूरा पढ़ने सर उसमें से बोला तो इसलिए सर 2 घंटा गाँव में खड़ा कराए थे। किस लिए खड़ा कराए थे? हिंदी भूल गए थे। हिंदी भूल गए थे तो फिर उसके बाद क्या किए? सर नेता में चेक कर रहे थे, सर उसी पे मारने लगे थे। किस चीज से मार रहे? सगों में डंडा से। काफी चोटें लगी थी? जी सर। तो बस पढ़ने नहीं याद आया, भूलने की वजह से मारे थे? पूरा पढ़ लेते, बस एक भूल गए। एक भूल गए थे। अच्छा, उनका क्या नाम था? मास्टर क्या? ना तुम नहीं ये पढ़ो, इसलिए सरकार ऐसी करना उसी का जनता ने उस तरह नहीं सुधरा सर, उसी को मारने लगे। अच्छा, आपके बच्चे की जो वीडियो वायरल हो रही थी क्या मामला है? सीवन माना। क्या हुआ उसके साथ? मास्टर मारने रहे। कौन से विद्यालय के मास्टर है? क्यों मारे थे आपके बच्चे को? आपका पढ़े पहले ना तो एगो पूछना कुछ तो नहीं लेके हमें बता पाने, एक अक्षर भुला गए ना तो ऐसे मार मिलो। ज्यादा चोटें लगी हैं? हाँ,
लड़का मर गए सो गए ना, एक बार पूछे नहीं कि तार लड़का मर गए के जियता ना। अभी बच्चा कैसा है आपका? ऐसा बच्चा हमारा ठीक वाला दवा करो नहीं। क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते नहीं, हम चाहते नहीं कि कुछ केस हो जाए। आप चाहती हैं कार्रवाई करने? हाँ उसको ये दीवार से मारे हैं। क्यों मारे थे? वो बच्चा पढ़ने गया क्लास थी, एक अक्षर छोड़ दिया था तो उसमें वो बच्चे को मारे हैं। क्या नाम है मास्टर का? दिवाकर साहब। बच्चे को काफी चोटें आई थी जी। बच्चे का कहाँ इलाज कराया गया? सरकारी हॉस्पिटल। अभी बच्चा कैसा है? अभी नॉर्मल में है उसको। हाँ। तो क्या आपने पुलिस कंप्लेन भी किया इस बात जी। को लेके? जी। क्या हुआ? हमको गए हैं अभी लोग संग में हम उसे जबन कर रहे हैं। नहीं, वो सलेमपुर के बड़ीहा प्राइमरी स्कूल का मामला है। जी जी। एक बच्चा है कक्षा 4 का, शिवम नाम है जी। उससे संबंधित जो है वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रभाकर मिश्रा अध्यापक है, तो बताया गया वीडियो में कि उस बच्चे को काफी मारा पीटा है। हमने तत्काल तथ्यों को संज्ञान में लेते थे और उसको निलंबित कर दिया है और जांच की कार्रवाई चल रही है। अगर आरोप पुष्टित होता है तो अगली कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बिजनौर के नजीबाबाद में बीती रात रॉयल क्लासिक जिम के द्वारा एक बॉडी बिल्डिंग शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा नेता और चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हाजी मोहम्मद फैजल रहे, जिन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं दूरदराज के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं बॉडी बिल्डिंग में मोहम्मद दानिश को बिजनौर चैंपियन का खिताब मिला। बिजनौर नगर पालिका नजीबाबाद क्षेत्र में साल 1937 में महिला अस्पताल का निर्माण कराया गया था, जहां पर महिलाओं को व्यापक स्तर से लाभ मिल रहा था। लेकिन हाल में एक घटना के बाद संबंधित विभाग ने आवश्यक इंस्ट्रूमेंट के अभाव में लगभग 10 दिन से अग्रिम आदेश तक उक्त महिला अस्पताल को नगर पालिका परिषद क्षेत्र से हटाकर लगभग 5 किलोमीटर दूर कोटद्वार मार्ग स्थित समीरपुर में स्थानांतरित कर दिया। साथ ही इस अस्पताल में मात्र ओपीडी की सुविधा रखी। स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले से आसपास के लोगों, खासकर महिलाओं को डिलीवरी आदि के लिए बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अस्पताल पर इकट्ठा हुए और उन्होंने महिला अस्पताल में डिलीवरी सेंटर को पुनः शुरू कराए जाने की मांग की, जिस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जुबैर अहमद को मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर से वार्ता की, जिस पर सीएमओ बिजनौर ने 4 दिन के अंदर महिला अस्पताल में डिलीवरी सेंटर को शुरू करने की बात कही। सीएमओ साहब द्वारा यह आश्वासन दिया है कि 4 दिन में जो भी टूट फूट या मरम्मत का कामों से कराने के बाद यहाँ पुनः डिलीवरी का काम चालू करा दिया जाएगा। सीएमओ साहब द्वारा खबर बांदा से, जहां पर आज समाज सेविका शालिनी पटेल की अध्यक्षता में एक सैकड़ा दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जमकर नारे लगाए और अपने 7 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करते हुए बताया कि सरकार में अब भी छुपा हुआ छुआछूत मानना, बराबरी का दर्जा न दिया जाना जैसी कई समस्या है। वह इसका संज्ञान बांदा के जिलाधिकारी ने लेकर जल्द ही समस्याओं का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और मेरा नाम शालिनी पटेल है। आज जो हम लोगों का ज्ञापन है, देश में हो रही महिलाओं के साथ अपराध, छुआछूत, बच्चों के साथ मारपीट और बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि कहीं न कहीं जो आज भारत देश में अपराध हो रहे हैं वो कहीं न कहीं बेरोजगारी की देन है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी पब्लिक है, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार के लिए फावड़ा लेकर के दिखाइए आप लोग, फावड़ा लेकर के ये लोग आए हैं बेरोजगारी के लिए। और हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे देश में भुखमरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। लेकिन अगर भुखमरी बेरोजगारी नहीं होते तो ये पब्लिक आज यहाँ पर नहीं होती। ये देन हुक्मरानों की, इनके जो सांसद विधायक अधिकारी एसी में बैठ के फरमान जारी करते हैं, लेकिन गांव में कोई सर्वे नहीं करने जाता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं। महिलाएं यहाँ बैठी, आप पूछ लीजिए, इनको सिलेंडर, आवास, कुछ नहीं, सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। जब आप वोट लेने घर घर जा सकते हो, आपके कार्यकर्ता वोट मांगने जा सकते हैं, तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है क्या उनके यहाँ सर्वे करने नहीं जा सकते? इनके अधिकारी और इनके नेता सर्वे करने जाए कि किनको लाभ मिला है, किनको नहीं मिला है। इसी के खिलाफ आज हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई आज जारी हुई है। ये लड़ाई हमारी दिल्ली तक जाएगी। आज हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे।
वहीं खबर रीवा से, जहां पर पंचायत कंचनपुर में सड़कों के नाम पर विकास सिर्फ कागजों में दर्ज है। वहीं अगर जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो आज कई सालों से सड़कें नहीं बनी है और इन कई सालों में जितने भी प्रधान आए वो भी कोई विकास कार्य नहीं करवा पाए। वहीं जब इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की जाती है तो ये भी शिकायत तो दर्ज कर ली जाती है पर कार्रवाई नहीं की जाती। समस्या आ रही है। समस्या साहब यह है कि भी चहला है घुटकी भर, अपने का दुनिया आवत जाती सब परेशान है। ये चाही थे कि निदान हो जाए। सन 85 में छोटे लाल तिवारी सरपंच रहे तो वो खड़ंजा बिछवा दी थी। एक के बाद फिर कुछ नहीं, राम प्रसाद बसोर सरपंच था वह कुछ नहीं किस, एक आदिवासी सरपंच था वह कुछ नहीं किस, ओके बाद फिर एक जायसवाल सरपंच था वह कुछ नहीं किस, चौथे नंबर पर विनोद सिंह सरपंच है तो उन्होंने क्रिया देखते लागन। हल कहानी है, तब ये चाही थी कि अब बन जाए कैसो। मतलब सन 85 में जो रोड बनाई गई थी उसके बाद से आज तक कोई रोड नहीं बनी। कुछ नहीं। पर यहाँ तो बताया जा रहा है कि यहाँ रोड बन गई है और सब कुछ हो गया है। अब साहब ऊपर बनी हो तो नहीं कह सकी था, धरती में नहीं बनी। समस्या आ रही है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अरविंद शाक्य ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मांगों को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र राजपूत पर नगर में बन रहे, जहां पर उन्होंने नाले में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में नायब तहसीलदार राकेश चंद को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो दिया गया उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ और उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। क्या क्या प्रॉब्लम फिर किया है? प्रॉब्लम नाले की प्रॉब्लम, नाले के निर्माण सामग्री का जो इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही गुणवत्ताहीन है और इनकी नालियों की समस्या है। इसमें नालियाँ बजा रही हैं, जो गंदगी फैली हुई चारों तरफ, ये इनकी समस्या है और नगर पंचायत से संबंधित और अनियमितताएं ये जो है ना अपने ज्ञापन में दे रहे हैं। आज जो ज्ञापन दिया है किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज जो ज्ञापन हमारे जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसके विरोध में किसान यूनियन का नगर पंचायत में घेराव था और हम लोगों ने जो हमारे नायब साहब आए थे उन्होंने पूरी हकीकत को यहाँ को देखा और सही पाया गया है कि इसमें वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, इसीलिए ये धरना प्रदर्शन किया गया। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विधानसभा प्रशासनिक परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर आज उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव मनोज कुमार डोबरियाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीबीआई जांच के लिए एक मांग पत्र राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को सौंपा है। जो यूके SSSC का जो घोटाला चल रहा है उसमें जो है धामी जी ने संज्ञान तो लिया और आदेश भी दिया है, लेकिन इतने सारे घोटाले निकल रहे हैं, सिर्फ उस पर कमेटी बनती जा रही है, कोई अभी तक रिजल्ट निकल के सामने आया नहीं है कि जिससे पब्लिक सेटिस्फाइड हो सके, संतुष्ट हो सके। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए हम लोग राज्यपाल से ये रिक्वेस्ट किया है हम लोगों ने इस ज्ञापन के माध्यम से कि इसकी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए इस घोटाले की। आप तो रोज पढ़ते होंगे कि इसमें जो है कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं, कहीं लखनऊ से, कहीं बिजनौर से, बहुत तरह से जो है इसमें निकल के आ रहा है। लेकिन इसमें हम लोग को शक है कि इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से शामिल है और वो जो है बात दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। धामी सरकार ने इस पर कड़क एक्शन लेते हुए लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही है, उसके बाद भी आप सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपका बेटा अगर किसी केस में फंसा हुआ है और आप अगर जज हैं तो कहीं ना कहीं आपका सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। यही एक वजह है कि उनके खुद के अपने मंत्रिमंडल में शामिल मशीनरी हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनका तंत्र हो, वो कहीं ना कहीं इस रूप में गहराई से इन्वॉल्व है। आप हाकिम सिंह का नाम जानते होंगे, उसकी फोटो आप हर जगह देख सकते हैं और वो कितना बिंदास आवाज में बोल रहा है कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, जो भी करना है कर लो। इससे ये प्रतीत होता है कि उसके ऊपर किसी न किसी की छत्र छाया तो है।
वहीं खबर कासगंज से है, जहां पर किसानों को भारतीय स्टेट बैंक और आनंदन ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंतर्गत सैकड़ों महिला और पुरुष किसानों को 1 करोड़ का लोन न्यूनतम ब्याज और बिना सिक्योरिटी के उपलब्ध कराया है। यह सिर्फ उन किसानों को दिया गया जो आनंदा डेयरी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी को नमस्कार करता हूं। आज हमने कासगंज में SBI की मदद से एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप करके किसानों का ऋण उपलब्ध कराने का प्रोग्राम किया है। आज लगभग 1 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पर किसानों को उपलब्ध कराया है, जिसमें 200 किसानों को लाभान्वित किया है। और इसमें है क्या कि हमारे देश में आज किसान छोटा किसान है, उस किसान के पास 2 से 4 गाय भैंस हैं। उस किसान की अगर आमदनी बढ़ानी है तो सबसे सुंदर जरिया है, दिन में 2 वक्त ये पशुधन दूध देता है। उसको 5 दिन में आनंदा से पेमेंट मिलती है, बैंक में डायरेक्ट उसको ट्रांसफर मिलता है। और ये जो ऋण मिल रहा है वो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक से मिल रहा है। अगर वो टाइम से सारी EMI जाएगी तो 3% का उसको रिबेट भी मिलेगा। और ये जो पूरी EMI है, ये दूध के जरिए जो दूध आएगा, दूध में से उसकी EMI वापस जाएगी। ये इस प्रकार का प्रोग्राम है। ये हम आज पिछले 3 महीने के अंदर हम तीसरी जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस साल के अंत तक करीबन हम इस प्रोग्राम को 30 जगह कर पाएंगे। वही खबर बदायूं से है, जहां पर सदर कोतवाली की नई सराय में एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। खबर उन्नाव के शुक्लागंज से है, जहां पर नगर पालिका परिषद गंगा घाट के अंदर सभासद योगेश मिश्रा को उनकी पत्नी ने दूसरी महिला के साथ देखकर बवाल काट दिया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गंगा घाट ने मामले को अपने संज्ञान में न होने की बात बताई है। हालांकि सभासद की पत्नी का हंगामा काफी देर तक चला। नगर पालिका परिषद में आज कुछ विवाद हुआ है सभासद पत्नी के बीच, आपका क्या कहना है इस मामले में? इन लोगों के बीच में अपना पारिवारिक विवाद था, जिसमें इनको समझा बुझा के इनको घर दे दिया। बताया जा रहा है कि महिला भी और थी, 3 लोग थे कमरे में, वहां से विवाद हुआ है, ऐसा मेरी जानकारी मिली। नगर पालिका परिषद में आज कुछ विवाद हुआ है सभासद पत्नी के बीच, आपका क्या कहना है इस मामले में? इन लोगों के बीच में अपना पारिवारिक विवाद था, जिसमें इनको समझा बुझा के इनको घर दे दिया। बताया जा रहा है कि महिला भी और थी, 3 लोग थे कमरे में, वहां से विवाद हुआ है, ऐसा मेरी जानकारी मिली। नगर पालिका परिषद में आज और इसी खबर पर तमाम जानकारी के हमारे साथ आदर्श निगम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदर्श, आपसे जानना चाहूंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नगर पालिका परिषद गंगा घाट के अंदर सभासद योगेश मिश्रा की जो पत्नी है वो बवाल काटते हुए नजर आ रही है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इसके पीछे की? आदर्श, जहाँ तक हम लोग को जानकारी है तो वहाँ पे सभापति जो है, यहाँ के सभासद हैं योगेश मिश्रा शुक्लागंज से जी, ये नगर पालिका को इन्होंने अय्याशी का अड्डा बना दिया है। दूसरी लड़की के साथ इनकी पत्नी ने जब देखा तो वहां पे उसने एकदम उत्पात मचा दिया। इसमें गंगा घाट यो कह रहे हैं कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। ठीक है आदर्श, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि काफी घंटे तक इस तरीके का जो बवाल है वो देखा गया है। अभी तक किसी भी प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जी। और ईओ गंगा घाट जो अधिशासी अधिकारी हैं नरेंद्र मिश्रा जी, इन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि ये मेरी नगर पालिका परिषद के अंदर ये घटना घटित भी हुई है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उन्नाव के शुक्लागंज से हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका परिषद गंगा घाट के अंदर सभासद योगेश मिश्रा को उनकी पत्नी ने दूसरी महिला के साथ देखकर जमकर बवाल काट दिया और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गंगा घाट ने मामले को अपने संज्ञान में न होने की बात जो है वो कही है। हालांकि सभासद की पत्नी का जो हंगामा था वो काफी देर तक देखने को मिला।
वही खबर संभल से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल ने बीते महीने संभल हातिम सराय रेलवे ट्रैक पर मिले शव का खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक शंकर और हत्या आरोपी विनीत दोनों दोस्त थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती उस वक्त दुश्मनी में बदल गई जब विनीत शंकर के घर गया और उसकी बुरी नजर शंकर की पत्नी पर पड़ी। तब शंकर ने अपने दोस्त विनीत को मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद आज पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये 27 जुलाई को थाना नखासा के क्षेत्र राय सत्ती चौकी क्षेत्र में हातिम सराय रेलवे स्टेशन है, उसके पास रेलवे पटरी पे एक व्यक्ति की बॉडी पाई गई थी मृत अवस्था में, जिसकी पहचान शंकर पुत्र ब्रह्मानंद बोरीसराय के रूप में हुई थी। वो अज्ञात में थी, उसका उस पंचायतनामा भर के दिन के लिए भेज दिया गया था। बाद में उसकी पहचान हुई, फिर इसमें मुकदमा दायर हुआ। इसमें नखासा पुलिस द्वारा जो है आज अनावरण करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम विनीत पुत्र हरकेश जाटव ग्राम महमूदपुर इमा है, यहाँ रहने वाला था। मृतक और इसके मारने वाले दोनों दोस्त थे, साथ में काम करते थे, इनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था। उसकी पत्नी से आसनाई के चक्कर में इसने ये घटना को अंजाम दिया था, इसकी आज गिरफ्तारी करके नखासा पुलिस द्वारा इसको जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Macro Lubricant.